अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, अब देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हदीस कल, और आज की इस वीडियो में हम पानी पर कुरानी आयात और दुआओं का असर जानेंगे। नाजरीन, कुरान और हदीस की रोशनी में अगर पानी के बारे में गुफ्तगू की जाए तो ये मौजू इतना वसी और अमीक है कि इस पर घंटों बात की जा सकती है। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ एक हैरत अंगेज़ राज जानने की कोशिश करेंगे कि नेकी और बदी, अच्छे और बुरे माहौल, दुआ या गुनाह, इन सब का पानी पर क्या असर पड़ता है, और साइंस ने अपने तजर्बात में क्या देखा और उन तजर्बात से क्या बात समझ में आती है। जब हम पानी पर बिस्मिल्लाह या कुरान की आयत पढ़ते हैं तो ये किस तरह असर दिखाता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, तर्जमा, और हमने पानी से हर जानदार चीज़ बनाई। इस आयत मुबारका से वाज़ेह होता है कि पानी ज़िंदगी की बुनियाद है। लेकिन कुरान सिर्फ जिस्मानी ज़िंदगी की बात नहीं करता, बल्कि रूहानी, शऊरी और असर पजीर ज़िंदगी की तरफ भी इशारा देता है। डॉक्टर एमोतो जापान के एक मुहक्किक हैं जिन्होंने पानी के कतरों पर मुख्तलिफ अल्फाज, आवाज़ और जज्बात जानने के लिए माइक्रोस्कोप के नीचे पानी के क्रिस्टल्स, बर्फ़ के ज़र्रात का मुताला किया। देखा कि जब पानी को कुरान की तिलावत, दुआ या मोहब्बत भरी बातों के साथ रखा जाए तो उसके क्रिस्टल खूबसूरत, मुतवाज़न हीरे जैसे बन जाते हैं, और जब पानी को गुस्से, नफ़रत या शोर के माहौल में रखा गया तो वही पानी बिगड़ गया, क्रिस्टल बदशक्ल और बेतरतीब हो गए। मालूम हुआ पानी मोहब्बत, दुआ और पाकीज़ा कलिमात को महसूस करता है, गोया वो एक ज़िंदा शहादत देने वाला मादा है जो अच्छे माहौल से संवर जाता है। रूसी साइंसदान डॉक्टर विक्टर शॉबर्ग ने जंगलों और नदियों के पानी को मुख्तलिफ रास्तों से गुजार कर मुशाहिदा किया कि कुदरती बहाव में पानी की तवानाई, लाइफ फोर्स कायम रहती है, जबकि मसनूई पानियों में वो ताकत ख़त्म हो जाती है। क्या देखा कि दरख्तों के करीब बहता हुआ पानी ज़्यादा ताकतवर और जिंदा महसूस होता था। जब पानी को तेज़ गर्दिश एंटी क्लॉकवाइज वर्टेक्स में घुमाया गया तो खुद को साफ और तवानाई से भरपूर कर लेता है। मालूम हुआ पानी को कुदरती रास्ते और गर्दिश से चलने दिया जाए तो वो जिंदा रहता है, बल्कि वैसा ही जैसा कुरान में आया कि अल्लाह ने पानी को रास्ते दिए। एक रूसी रिसर्चर प्रोफेसर काज़िंचेव ने 2 बर्तनों में एक जैसा पानी रखा, एक में कुरान की आयत तिलावत की आवाज़ चला दी और दूसरे में खामोशी। चंद दिन बाद दोनों पानियों को खुर्दबीन के नीचे देखा गया। क्या देखा कि कुरान की तिलावत वाले पानी में क्रिस्टल के हीरे चमकते थे, जबकि खामोश पानी के क्रिस्टल मदम और गैर मुनज़्ज़म थे। ये मुशाहिदा बताता है कि कुरानी आवाज़ें पानी के अंदर निज़ाम और सफाई पैदा करती। नाजरीन, जब साइंस कहती है कि पानी जज्बात महसूस करता है, जब तजर्बात दिखाते हैं कि वो दुआ सुनकर बदल जाता है, तो मालूम हुआ पानी सिर्फ एक मादी चीज़ नहीं, ये अल्लाह ताला की अजीम निशानी है जो उसके हुक्म से ज़िंदगी बख्शती है, पाक करती है और शिफा देती है। यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के एक मुहक्किक, उन्होंने दरियाफ्त किया कि जब इंसान सांस लेता है, दुआ या जिक्र के दौरान इसकी सांस से निकलने वाली लहरें पानी के माइक्रो मॉलिक्यूल्स पर असर डालती हैं। क्या देखा, जब लोग बिस्मिल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए गहरी सांस लेकर पानी के करीब बोलते हैं तो पानी के ज़र्रात ज़्यादा मुनज़्ज़म और रोशन हो जाते हैं। जब यही सांस गुस्से और मनफी बातों के साथ ली जाए तो वो ज़र्रात बिगड़ जाते हैं। मालूम हुआ इंसान का सांस सिर्फ हवा नहीं, बल्कि नीयत और ईमान का पैगाम लिए होता है, और पानी इस पैगाम को महफूज कर लेता है। एक इस्लामी रिसर्चर ने दम वाले पानी, यानी जिस पानी पर आयत पढ़ी गई, को मुख्तलिफ बीमारियों में आजमाया। उन्होंने एक रुख को दम किया हुआ पानी दिया और दूसरे को आम पानी पिलाया। क्या देखा गया, दम वाला पानी पीने से लोगों की सांस हल्की, ज़हन पुरसुकून और दिल मुतमईन हुआ। ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन में एतदाल आया। मालूम हुआ जब ज़बान अल्लाह का जिक्र करती है और सांस उस जिक्र को हवा में फैलाता है तो वो असर सिर्फ जिस्म पर नहीं बल्कि रूह में सरायत कर जाता है। MRI और साउंड वेव एनालिसिस से साइंसदानों ने कहा है अल्लाहू को सीने से निकालने वाली फ्रिक्वेंसी करीबन वही होती है जो कुदरती पानी के इर्ताश की होती है। क्या देखा गया, ये फ्रिक्वेंसी पानी में तवानाई बढ़ाती है और बूंदों के दरमियान तवाज़ुन और हम आंगी पैदा करती है। इसलिए सूफिया और औलिया अल्लाह जिक्र जहर के वक्त पानी के पास बैठकर जिक्र करते थे ताकि फिजा और पानी दोनों पाक हों। तो इससे मालूम हुआ जिक्र के दौरान निकला हर सांस रूहानी लहरें पैदा करता है जो इर्द गिर्द का पानी हत्ता कि हमारे दिलों को भी मुतासर करती है। सांस इंसान का सबसे करीब तरीन राज है।
اسی سانس سے دعا بنتی ہے، اسی سے ذکر، اور یہی سانس جب پانی پر نکلتی ہے تو وہ پانی نور الہی سے جگمگا اٹھتا ہے۔ جب ہم اس پر دعا یا قرآن کی آیت پڑھ کر دم کرتے ہیں تو دراصل ہم اپنے ایمان کو، اپنے دل کو اور اپنے جسم کو اللہ کے نور سے جوڑ رہے ہوتے ہیں۔ وہ راز ہے جو زمین و آسمان کے درمیان اللہ کی قدرت کا زندہ ثبوت ہے۔ جب ہم بسم اللہ کہہ کر پانی پیتے ہیں، جب ہم اس پر دعا یا قرآن کی آیات پڑھ کر دم کرتے ہیں تو دراصل ہم اپنے ایمان، اپنے دل اور اپنے جسم کو اللہ کے نور سے جوڑ رہے ہوتے ہیں۔ وہ راز جو آسمان و زمین کے درمیان اللہ کی قدرت کا زندہ ثبوت ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔